पूरा प्रकरण है जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया अभी? एक हमारे विधि प्रकोष्ठ के जिला मंत्री, उनका नाम है उमेश कुमार, अनावश्यक एक पवन मौर्य अस्पताल चौकी इंचार्ज है, वो लगातार उनको प्रताड़ित करने का काम करता। वो गांव में विवाद कोई था, उस विवाद को लेकर के उनको थाने पर बुलाया गया था, गए भी थे। जो व्यक्ति सुबह से 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक कचहरी में आता है, 6 बजे तक कचहरी में रहता है, वो विवाद करने का टाइम कहाँ पाएगा? वो उसके बाद छात्र है 5 बजे के बाद जब यहाँ पर कचहरी खत्म होने के बाद वो कोचिंग जाता है, 6-7 बजे जाता है कोचिंग में। उसका अनावश्यक उसको बुला करके थाने में बैठा करके उसको प्रताड़ित करना। जब सूचना हमको मिलती है, हमारे विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कनौजिया जी द्वारा हमको सूचना मिलता है कि अपने विधि प्रकोष्ठ के जिला मंत्री जो है उमेश जी, उनको थाने पे बैठा लिया गया है। तो मैं चौकी इंचार्ज पवन मौर्य को बात करता हूँ, तो पवन मौर्य कहते ठीक है भैया, उनका कोई योगदान नहीं, मैं उनको देख करके छोड़ता हूँ। उसके बाद भी उनको प्रताड़ना किया जाता है, कॉलर पकड़ के जेल में लाकअप में डाल दिया जाता है। किनको? हमारे विधि प्रकोष्ठ के जिला मंत्री उमेश, उनको लाकअप में डाल दिया जाता है। उसके बाद रात अधिवक्ता साथी का कॉलर पकड़ा जाता है। अधिवक्ता साथी का, हमारा जूनियर है धर्मेंद्र कनौजिया जी, हमारे हैं उनके जूनियर, उनका कॉलर पकड़ के उनको जेल में डाल दिया जाता है। कोई इतना बड़ा अपराध तो नहीं था कि इलाका में बंद कर दिया जाए एक व्यक्ति को। उसके बाद शाम को बैठाया जाता है 8 बजे 9 बजे तक डीएम के पेश किया जाता है, 107-16 करके प्रताड़ना किया जाता है। कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। और इनसे क्यों इस प्रकार से किया गया? इनसे 20,000 का, इनके परिवारजन से 20,000 का मांग किया। जब इन्होंने कहा कि हम दे नहीं पाएंगे, वो हमसे बताए, तो मैं फोन किया तो उनको चिढ़ा गया कि पैरवी क्यों करा रहे। आपने इससे पहले भी एसपी साहब के यहाँ अपने पत्र दिए थे, आज भी आप लोगों ने सौंपा, क्या आश्वासन मिला? नहीं, मैं पहले इनसे कहा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आप जाकर एसपी साहब को पूरे मामले को अवगत कराएं, लेकिन अभी तक उसमें लिपापोती चल रहा। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ही पुलिस को संरक्षण देने का काम कर रहा है। तो अभी क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? अभी आश्वासन मिला कि कल तक इस मामले को संज्ञान में लेकर के मामला निस्तारण कराया जाएगा। कल तक नहीं निस्तारण कराया गया तो अधिवक्ता साथियों के साथ और तमाम छात्र LLB के छात्रों के साथ कोतवाली पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी बस्ती प्रशासन की। ये धरना प्रदर्शन कल होगा या परसों? कल तक को टाइम मांगे, कल तक पूरा उनको कल मैं टाइम दे रहा हूँ। परसों से अगर कल तक कार्रवाई होती है, परसों शाम तक मैं उनको टाइम देता हूँ। परसों शाम तक इस पर कोई कार्रवाई होती है, परसों शाम तक LLB छात्रों के साथ और विधि प्रकोष्ठ और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्रीय बिंदु का एक कार्यकर्ता कोतवाली पहुंच के घेराव करेंगे। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मनमोहन त्रिपाठी, मैं राष्ट्रीय बिंदु का जिलाध्यक्ष। हुआ था आपके साथ? हमारे गांव में एक झगड़ा हुआ था, जो विपक्ष वालों ने हमारे नाम से और हमारे पिताजी के नाम, पूरे परिवार वालों का नाम बेवजह फर्जी से डलवा दिए थे। जिसकी सूचना हमको मिली तो हमको बुलाया गया चौकी पे हम गए। तो उसके बाद ये चौकी इंचार्ज पवन मौर्य कह रहे हैं कि तुम्हारा भी नाम है। तो हमने कहा कि हमारा नाम है, हम उसमें संलिप्त थे ही नहीं। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम हटवा देंगे। फिर उसके बाद उसके अगले दिन रात में हम गए तो फिर ये हुआ कि नाम हटवाने का कुछ पैसा मांग रहे थे, कुछ यही 20,000 के करीब। कौन मांग रहे थे? चौकी इंचार्ज क्या नाम? मौर्य। तो उसके बाद हमने वहाँ से ये कहते हुए कह दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद 8/3/26 को हमको बुलाया गया थाने पे। तो वहाँ पे हमको बुलाया गया जब, तो हमको BNSS की धारा 170 में चालान कर दिया गया, जिसपे ये साजिद जमाल हमारा कॉलर पकड़ के हमको मारे। कौन कॉलर पकड़े थे आपका? साजिद जमाल। ये कौन है? ये कांस्टेबल है। आप लोग अभी मांग क्या कर रहे हैं, चाहते क्या? यही कह रहे हैं कि इसकी निष्पक्षता जांच हो, उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाए। क्या परिचय आपका? उमेश। हमारे जूनियर भी हैं और ये लॉ के स्टूडेंट हैं, इनका 3rd ईयर चल रहा है। और इनके साथ चौकी इंचार्ज जो अस्पताल चौराहा है, चौकी इंचार्ज पवन मौर्य, वो इतनी बदतमीजी कर रहे हैं कि बार बार इनको धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा वकालत कैरियर खराब कर दूंगा। इनका विवाद, जो गांव में कुछ विवाद चल रहा है, उनका नाम लेकर के और इनका भी नाम लेकर के उसमें फंसाने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद में कह रहे हैं कि 20,000 रुपया तो मैं तुम्हारा नाम निकाल दूंगा। इस तरह का पूरा प्रकरण इसमें सामने आया है, जिसमें मैं भी फ़ोन के माध्यम से चौकी इंचार्ज पवन मौर्य को अवगत कराया हूँ, बताया भी हूँ कि लॉ का स्टूडेंट है, उसको ऐसा ना प्रताड़ित किया जाए। लेकिन उससे वो और झल्ला करके इनको मारे पीटे भी। और चौकी थाने में तैनात एक सैयद जमाल नाम के कांस्टेबल हैं, उनके माध्यम से इनका कॉलर पकड़ा गया, इनको थप्पड़ भी मारा गया और गाली गुस्सा देकर के लॉकअप में बंद किया गया। तो अभी आप लोगों ने प्रदर्शन करके एसपी साहब से मुलाकात की, उन्होंने क्या आश्वासन दिया और क्या मांगे? आश्वासन दिया कि
कल तक मैं जांच करवा के इस पर कार्रवाई करता हूं, और अगर कल तक वो नहीं कार्रवाई करते हैं तो फिर हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और विधि प्रकोष्ठ के जितने भी अधिवक्ता भाई साथी हैं और कोतवाली का घेराव करेंगे परसों शाम तक, और घेराव करके कार्रवाई करेंगे। क्या परिचय आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कन्नौजिया एडवोकेट है, मैं विधि अंतर्राष्ट्रीय